प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड से परमहंसा रामकृष्ण पाठ का पूरा हिंदी अनुवाद आप सभी को लिख लिख करके बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हो। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस नोट्स में संदर्भ और हिंदी अनुवाद पूरा एक एक शब्द का अच्छे तरीके से लिख करके बताऊंगा। और परमहंस रामकृष्ण के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आपने 6, 7, 8 का इतिहास पढ़े होंगे तो जानते होंगे रामकृष्ण परमहंस के बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोग डिटेल में जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, रामकृष्ण एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। रामकृष्ण माने रामकृष्ण, एकः माने एक, विलक्षणः माने अलौकिक, ठीक है ना। अलौकिक यानी चमत्कारिक, अलौकिक चमत्कारिक या दिव्य कह लो, ठीक है ना। विलक्षणः माने अलौकिक, महापुरुषः माने महापुरुष, अभवत माने थे, ठीक है ना, या हुए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे, ठीक है। तस्य विषय महात्मा गांधीना उक्तम। तस्य माने उनके, विषय माने विषय में, महात्मा गांधीना मतलब महात्मा गांधी ने, उक्तम माने कहा है। क्या कहा है, अब आप लोग यहाँ पर देखो क्या कहा है उन्होंने। इन्वर्टेड कामा में बंद है, ठीक है ना। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम धर्माचरणस्य प्रायोगिकम विवरणम विद्यते। उन्होंने क्या कहा है कि परमहंस रामकृष्ण का, ठीक है ना, परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र जो है, धर्माचरणस्य मतलब धर्म के आचरण का, ठीक है ना। धर्माचरणस्य मतलब धर्म के आचरण का, प्रायोगिकम विवरणम मतलब व्यावहारिक विवरण, ठीक है ना। प्रायोगिकम विवरणम मतलब प्रयोग किया हुआ यानी एक्सपेरिमेंटेड या कह लो व्यावहारिक विवरण, ठीक है ना। विद्यते माने है। तो कैसे लिखेंगे कि गांधी जी ने क्या कहा था कि परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र जो है धर्म के आचरण का व्यावहारिक विवरण है, ठीक है। तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रददाति। उनका जीवन जो है अस्मभ्यम माने हम सबको ईश्वर के दर्शन की शक्ति प्रददाति माने प्रदान करता है, ठीक है ना। ईश्वर अस्मभ्यम माने हम सब के लिए, जीवनम माने वो जीवन, तस्य माने उनका, ईश्वर दर्शनाय मतलब ईश्वर के दर्शन की, शक्ति माने शक्ति, प्रददाति माने प्रदान करता है, ठीक है। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। तस्य वचनानि मतलब उनके वचन, ठीक है ना। तस्य वचनानि मतलब उनके वचन, न केवलम कस्यचित्, न मतलब नहीं, केवलम मानी किसी के, ठीक है ना। न केवलम मतलब केवल, कस्यचित् मानी किसी के, नीरसानि मतलब नीरस, ज्ञान वचनानि माने ज्ञान के वचन हैं, अपितु तस्य माने उनके, जीवन के, ग्रंथस्य माने किताब के, ठीक है ना, यानी जीवन रूपी किताब के, पृष्ठानि माने पेज, एवं माने हैं, ठीक है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे कि उनके वचन न केवल किसी के नीरस ज्ञान के वचन हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के नीरस ज्ञान के वचन ही नहीं है उनके वचन, अपितु उनके जीवन रूपी किताब के ये पृष्ठ हैं, ठीक है ना। तस्य वचन, उनके वचन केवल किसी के नीरस ज्ञान के वचन नहीं हैं, अपितु उनके जीवन रूपी ग्रंथ के पृष्ठ हैं, पेज हैं, ठीक है। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठः विद्यते। उनका जीवन जो है, तस्य जीवनम मतलब उनका जीवन, अहिंसायाः मतलब अहिंसा का, मूर्तिमान, मूर्तिमान माने साकार या प्रत्यक्ष, ठीक है ना, जो सामने दिखाई दे रहा हो। मूर्तिमान माने साकार, पाठा माने पाठ, विद्यते माने प्रतीत होता है या है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अनुवाद आप लोग कैसे लिखेंगे, पहले ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फिर अगला पद आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। तो देखो, अगला गद्यांश जो दिया गया है उसको बाद में बताएंगे। पहले देखो, रामकृष्ण एका एक तरफ लिखना है और पाठा विद्यते दूसरी तरफ, ठीक है। डैश डैश आप लोगों को कर देना है। संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के परमहंसा रामकृष्ण नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इतना आपको लिखना है। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे कि रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था कि रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यावहारिक विवरण है। उनका जीवन हमारे लिए ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। उनके वचन न केवल किसी के नीरस ज्ञान के वचन हैं, अपितु उनकी जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ ही हैं, ठीक है। उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है। इतना आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले गद्यांश पर। तो अगला गद्यांश आप सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो, मैं पूरा अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। एक एक चीज़ बस ध्यान से देखते जाइएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेशु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्, ठीक है ना।
यानी कि स्वामी रामकृष्ण का जन्म जो है, स्वामी रामकृष्ण से मतलब रामकृष्ण का जन्म जो है बंगेशु मतलब बंगाल प्रदेश के, ठीक है ना, बंगेशु मतलब बंगाल के हुगली प्रदेश से मतलब हुगली प्रदेश के कमारपुकुर नामक स्थान पे, ठीक है ना, 1836 ख्रीस्ताब्दी मतलब ईस्वी को अभवत माने हुआ, ठीक है ना। यानी स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कमारपुकुर स्थान में 1836 ईस्वी को हुआ। तस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम, तस्य माने उनके, पितरौ माने माता पिता, परम धार्मिकौ मतलब परम धार्मिक थे, यानी अत्यंत धार्मिक, आस्ताम माने थे, ठीक है। बाल्यकालात एवं मतलब बचपन से ही, रामकृष्ण मतलब रामकृष्ण, अद्भुत माने आश्चर्य, चरित्रम माने चरित्र, आदर्शयत माने दिखाए, ठीक है ना। यानी बचपन से ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित किया। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत, ठीक है ना। और तदानीमेव मतलब उसी समय ही, यानी बचपन से ही ईश्वर के प्रति, तस्य माने उनकी, सहजा मतलब स्वाभाविक, निष्ठा माने आस्था या विश्वास, अजायत मतलब हो गया था, ठीक है ना। यानी रामकृष्ण को बचपन से ही ईश्वर के प्रति सहज निष्ठा हो गई थी, ईश्वर के प्रति उनका विश्वास पहले से ही जम चुका था, ठीक है, बचपन से ही। आगे लिखेंगे ईश्वर से आराधना अवसरे सहजे समाधौ अतिष्ठत, यानी ईश्वर की आराधना के समय, आराधना अवसरे मतलब आराधना के समय, सा माने वह, यानी स्वामी रामकृष्ण, सहजे मतलब स्वाभाविक रूप से, समाधौ मतलब समाधि की अवस्था में, अतिष्ठत मतलब बैठ जाते थे। अब समाधि की अवस्था क्या होती है, आप लोग जानते होंगे, जब योगा किया जाता है तो समाधि की अवस्था में बैठा जाता है, ठीक है ना, तो उसी को समाधि की अवस्था कहते हैं, यानी पालथी मार करके। तो कहते हैं कि ईश्वर की आराधना के समय में वो समाधि की अवस्था में बैठ जाते थे। अब यहाँ से यहाँ तक का अनुवाद कैसे लिखेंगे, चलो बताते हैं। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है स्वामीना रामकृष्ण से, दूसरी तरफ अतिष्ठत, डैश डैश कर देंगे, संदर्भ में पूर्वत, यानी जो पिछली बार मैंने बताया है सेम यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे, संदर्भ सबका सेम रहेगा, ठीक है। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कमारपुकुर नामक स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक विचारों के थे। बचपन से ही रामकृष्ण ने अपने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित किया। उसी समय उनकी ईश्वर में स्वाभाविक आस्था हो गई। ईश्वर की आराधना के समय वो स्वाभाविक समाधि में बैठ जाते थे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला क्या है, परम सिद्धो अपि मतलब परम सिद्ध होते हुए भी, ठीक है ना, परम सिद्ध अपि, ठीक है, आप लोग संधि विच्छेद करोगे तो परम सिद्ध अपि, यानी परम सिद्ध होते हुए भी, सह माने वह, सिद्धि नाम मतलब सिद्धियों के, प्रदर्शनम माने प्रदर्शन को, ना उचितम, संधि विच्छेद करो, ना उचितम अमान्यत मतलब मानते थे, ठीक है ना। यानी कि परम सिद्ध होते हुए भी वह सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे, अमान्यत मतलब नहीं मानते थे, ठीक है ना, ना उचितम अमान्यत मतलब मानते थे। तो लिखेंगे कि परम सिद्ध होते हुए भी वो सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एकदा मतलब एक बार, केनचित माने किसी, केनचित माने किसी, भक्तेन माने भक्त के द्वारा, कस्यचित माने किसी की, महिमा का, एवं माने इस प्रकार, वर्णिता माने वर्णन किया गया। यानी एक बार कोई भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन किया, किस प्रकार किया, तो यहाँ पर लिखेंगे असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति। तो उस भक्त ने क्या कहा कि असौ माने वह, महात्मा जो है, पादुकाभ्याम माने किससे, खड़ाऊं के द्वारा, ठीक है ना, पादुकाभ्याम मतलब खड़ाऊं के द्वारा, नदी माने नदी को, तरति माने पार कर जाता है। तो उसने किसी की महिमा का वर्णन करते हुए क्या कहा कि वह महात्मा जो है खड़ाऊं के द्वारा नदी पार कर जाता है। इति महतो विस्मयस्य विषयः, इति माने यह जो है, महतो माने बहुत ही ज़्यादा, विस्मयस्य माने आश्चर्य का, विषय माने विषय है, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि वह महात्मा जो है खड़ाऊं के द्वारा नदी पार कर जाते हैं, यह बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तब उस विषय में परमहंस जी क्या बोले कि परमहंसा रामकृष्ण मंदम आहसत, यानी परमहंस रामकृष्ण मंदम माने धीरे से, आहसत माने हंसे, चा माने और, अवदत माने बोले। और क्या बोले कि अस्याह सिद्धेह मूल्यम पड़द्वय मात्रम, क्या कहा कि ऐसे सिद्धि का, ठीक है ना, अस्याह मतलब ऐसी, सिद्धेह मतलब सिद्धियों का, मूल्य केवल, पड़द्वय मात्रम, पड़द्वय मात्रम, पड़ माने पैसे, द्वय माने दो, मात्रम माने मात्रम, यानी ऐसी सिद्धियों का मूल्य केवल 2 पैसे है। क्यों है, आगे देखो, पड़द्वयेन नौकया सामान्यो जनः नदी तरति। उन्होंने क्या कहा कि 2 पैसों से, पड़द्वयेन मतलब 2 पैसों से, नाव के द्वारा, नौकया मतलब नाव के द्वारा, सामान्य आदमी भी, सामान्य जनः मतलब सामान्य आदमी भी नदी को पार कर जाता है, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा कि 2 पैसों के द्वारा सामान्य आदमी भी नदी को पार कर लेता है नाव के द्वारा, ठीक है ना। तो अन्या सिद्धया केवलम पणद्वयस्य लाभो अभवति, अन्य माने इस प्रकार की, सिद्धिया माने सिद्धियों से, केवलम माने केवल, 2 पैसे का, पणद्वयस्य माने 2 पैसे का, लाभो भवति माने लाभ होता है, ठीक है ना।
किम प्रयोजनम एतादृशया सिद्धे प्रदर्शन, यानी कि किम माने क्या, प्रयोजनम माने लाभ है, एतादृशा माने इस प्रकार की, सिद्धे माने सिद्धियों का, प्रदर्शनेन मतलब प्रदर्शन करने से, ठीक है ना। यानी रामकृष्ण परमहंस ने उसका गलत बताया, क्या कहा कि भाई ऐसी सिद्धियों के प्रदर्शन से हमें क्या लाभ होगा, ठीक है ना। अब आगे रामकृष्ण क्या कहते हैं, तो देखो पहले मैं आपको यहाँ से यहाँ तक का अनुवाद बता देता हूँ, ठीक है ना। एक एक का अलग अलग गद्यांश का बताते जाते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लोगों को एक तरफ लिखना है परम सिद्धो अपि सह, दूसरी तरफ सिद्धे प्रदर्शनेन, ठीक है। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे, संदर्भ सेम टू सेम लिख लेना, ठीक है। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे कि परम सिद्ध होते हुए भी वो सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया, वह महात्मा खड़ाऊं से नदी पार कर जाता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। तो परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और बोले, इस सिद्धि का मूल्य केवल 2 पैसे है। 2 पैसों से साधारण व्यक्ति नाव द्वारा नदी पार कर लेता है, ठीक है ना, नाव द्वारा नदी पार कर लेता है। इस सिद्धि से केवल 2 पैसों का लाभ होता है। इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ है, ठीक है, इतना आपको लिखना है। अब देखिए दोस्तों अगला अगला क्या है कि रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवः कथानकाः प्रसिद्धाः सन्ति, यानी रामकृष्ण के विषय में एवं विधा माने इस प्रकार की, रामकृष्ण के विषय में एवं विधा माने इस प्रकार की, बहवः माने बहुत सी, कथानका मतलब कहावतें, प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध, संति माने हैं, ठीक है ना। यानी इस प्रकार की बहुत सी कहावतें प्रसिद्ध हैं। आजीवनम माने जीवन भर, ठीक है ना, आजीवनम माने जीवन भर, सह माने वह, आत्मचिंतने मतलब आत्मचिंतन में, निरता माने लगे रहे, ते आसीत माने थे, ठीक है ना। यानी पूरा जीवन वो आत्मचिंतन में लगे रहे, ठीक है। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवाः लोके प्रसिद्धाः, अस्मिन् माने इस विषय में, विषय माने विषय में, तस्य माने उनके, अनेकों अनुभव इस संसार में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अब आगे लिखेंगे कि तस्य एव वचनेषु तस्य आध्यात्म अनुभवाः वर्णिता, ठीक है ना। यानी तस्य एव माने उनके ही, तस्य एव मतलब उनके ही, वचनेषु माने वचनों में, तस्य माने उनके, आध्यात्मिक अनुभव वर्णिता माने वर्णित हैं, ठीक है ना। यानी उनके ही वचनों में उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं। अब पहला ऑप्शन डाल करके लिखेंगे कि जले निमज्जिताः प्राणाः यथा निष्क्रिमतुम् आकुला भवन्ति, तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि तु समुत्सुकाः भवन्तु जनाः यदा तस्य दर्शनम भवितुम् अर्हति। समझना, उन्होंने क्या कहा, उनके कुछ आध्यात्मिक अनुभव इस प्रकार हैं। पहला है कि जले मतलब जल में, निमज्जिता मतलब डूबा हुआ, ठीक है ना, जल में डूबा हुआ, प्राणाः मतलब प्राणी या प्राण, जल में डूबा हुआ प्राणी, यथा माने जिस प्रकार, निष्क्रिमतुम माने निकलने के लिए, आकुलाः माने व्याकुल, भवन्ति माने होता है, यानी जल में डूबा हुआ प्राणी जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए व्याकुल होता है, तथैव माने उसी प्रकार, चेत ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुका भवन्तु, उसी प्रकार, चेत माने यदि, ईश्वर के दर्शन के लिए, ईश्वर दर्शनाय मतलब ईश्वर के दर्शन के लिए, अपि माने भी, समुत्सुका माने उसी प्रकार उत्सुक हों, भवन्तु माने हों, जनाः माने लोग, ठीक है ना। यानी कि अगर ईश्वर के दर्शन के लिए भी उसी प्रकार लोग उत्सुक हों तो तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति, तदा माने तब, तस्य माने उसका, यानी ईश्वर का, दर्शनम माने दर्शन, भवितुम माने हो सकता है, अर्हति माने ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। तो पहला आप लोग एक बार फिर से देख लो कि जल में डूबा हुआ प्राण जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए व्याकुल होता है, उसी प्रकार यदि ईश्वर के दर्शन के लिए लोग उत्सुक हों तो ईश्वर का दर्शन हो सकता है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे कि किमपि साधनम साधयितुम मत कृतेः दिनत्रयाधिकः कालः नैव अपेक्षते। उन्होंने क्या कहा कि किमपि माने किसी भी, साधनम माने साधना की, ठीक है ना, किसी भी साधना को, साधयितुम मतलब साधने के लिए, ठीक है ना, किसी भी साधना को साधने के लिए, मत कृते मतलब मुझको, उन्होंने स्वयं के बारे में कहा कि किसी भी साधना को साधने के लिए मुझको, दिन माने दिन, त्रय माने 3, अधिका माने अधिक, यानी 3 दिन से अधिक, कालः माने समय, नैव मतलब नहीं, अपेक्षते मतलब चाहिए, यानी कि किसी भी साधना को पूरा करने के लिए, किसी भी साधना को साधने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरा में लिखेंगे कि ना हम वांछामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम, वो क्या कहते हैं कि ना अहम, मैं नहीं, वांछामि मतलब चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, भौतिक सुख प्रदाम विद्याम, भौतिक सुखों को प्रदान करने वाली विद्या। वो क्या कहते हैं कि जैसे विद्या लोग ग्रहण करते हैं तो उससे अपने सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि मैं सांसारिक सुखों को प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। अहम तो ताम विद्याम वांछामि, अहम माने मैं,
तू माने तो, ताम माने उस, विद्याम माने विद्या को, वांछामि माने चाहता हूँ, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ, यथा माने जिससे, हृदय माने हृदय में, ज्ञानस्य माने ज्ञान का, उदयो भवति माने उदय होता है। मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय हो। ठीक है, अब देखो पूरा पहले यहाँ से यहाँ तक का बता देते हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद लास्ट पद, वो लास्ट गद्यांश बचेगा, उसको कंप्लीट कर देंगे। कई कंजूस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं भाई, ऐसे लोग कब लाइक करेंगे, ठीक है ना, गुरु दक्षिणा थोड़ा बहुत दे दिया करो। तो आप लोग एक तरफ लिखिए रामकृष्णस्य विषय, दूसरी तरफ उदयो भवति, डैश डैश कर देना। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे कि रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं, वो जीवन भर आत्मचिंतन में लीन रहे। इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं, उन्हीं के शब्दों में उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं। ठीक है, पहला में लिखेंगे कि जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार यदि लोग ईश्वर दर्शन के लिए भी उत्सुक होवें तो उसको ईश्वर का दर्शन हो सकता है। ठीक है, अब अगला लिखेंगे दोस्तों कि किसी भी साधना को पूरा करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरा में लिखेंगे कि मैं सांसारिक सुखों को प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहता हूँ, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले गद्यांश पर। अब देखिए दोस्तों, लास्ट गद्यांश आप सभी के सामने आ चुका है। अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेनयो एतावान महान संजातः। अयम माने यह, महापुरुषः माने महापुरुष, स्वकीयेन माने अपने ही, ठीक है ना, यह महापुरुष अपने ही योग और अभ्यास के, योगाभ्यास मतलब योग और अभ्यास के, बलेनयो मतलब बल के द्वारा, ठीक है ना, ये महापुरुष अपने ही योग और अभ्यास के बल के द्वारा, एतावान माने इतना महान, माने महान, संजाता माने हुए, ठीक है ना, इतने महान हुए, यानी रामकृष्ण परमहंस अपने योग और अभ्यास के बल पर ही इतने महान हुए, इतने फेमस हुए। ठीक है ना, सा ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्तश्च आसीत। सा माने वह, ईदृशः माने ऐसे, ठीक है ना, वो ऐसे, विवेकी मतलब विवेकशील, और शुद्ध, चा माने और, शुद्ध चित्तस् माने शुद्ध मन वाले, ठीक है ना, वे ऐसे विवेकशील और शुद्ध मन वाले थे। आसीत माने थे, यत माने की, तस्य माने उनके, कृते मानव कृताः, विवेधाः निर्मूलाः अजायन्त, कि उनके द्वारा, कि उनके कृते, तस्य कृते माने उनके लिए, ठीक है ना, तस्य कृते माने उनके लिए, मानव कृता मतलब मानव के द्वारा बनाई गई, विभेदा मतलब भेदभाव, ठीक है ना, निर्मूला मतलब निराधार, अजायंत माने हो जाते थे, निराधार माने, निर्मूला माने निराधार यानी बिना जड़ के, ठीक है ना। तो यानी कि आप लोग लिखेंगे कि वो ऐसे विवेकशील और शुद्ध मन वाले थे कि उनके लिए व्यक्तियों के द्वारा यानी मनुष्य द्वारा स्वयं उत्पन्न किए गए भेदभाव निर्मूल हो जाते थे, ठीक है ना। स्वकीयेन आचारेण एव तेन सर्वम साधितम। स्वकीयेन माने अपने ही, ठीक है ना, स्वकीयेन मतलब अपने ही, आचरणेन मतलब आचरण के द्वारा, एव माने ही, तेन माने उन्होंने, सर्वम माने सब कुछ, साधितम माने सिद्ध किया, यानी अपने आचरण के द्वारा ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया। आगे आप लोग लिखेंगे दोस्तों कि विश्व विश्रुतः स्वामी विवेकानंदः अस्यैव महाभागस्य शिष्यः आसीत्। विश्व विश्रुतः मतलब विश्व विख्यात, ठीक है ना, यानी पूरे संसार में प्रसिद्ध। तो लिखेंगे कि विश्व विख्यात स्वामी विवेकानंद इसी, अस्यव माने इसी, महाभाग मतलब महानुभाव, ठीक है ना, महानुभाव या महापुरुष के, शिष्य माने शिष्य, आसीत माने थे, ठीक है। तेन न केवलम भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशेष्वपि व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिंडिम घोषः कृतः। तेन माने उन्होंने, न केवल भारतवर्षे अपितु, उन्होंने केवल भारत देश में ही नहीं, अपितु पाश्चात्य देशेष्वपि, पाश्चात्य देशेषु अपि, संधि विच्छेद करो, पाश्चात्य देशेषु अपि, पाश्चात्य माने पश्चिमी देशेषु मतलब देशों में, अपि माने भी, यानी पश्चिमी देशों में भी, व्यापक रूप से, व्यापकस्य मतलब व्यापक रूप से, मानव धर्मस्य मतलब मानव धर्म का, डिंडिम घोषा कृता, डिंडिम घोषा मतलब ढिंढोरा पीटा या डंका बजाया, ठीक है ना, डिंडिम घोषा कृता का मतलब क्या है, ढिंढोरा पीटा यानी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। तो आप लोग लिखेंगे कि उन्होंने केवल भारत देश में ही नहीं अपितु पश्चिमी देशों में भी व्यापक मानव धर्म का डिंडिम घोष किया, यानी कि डंका बजाया, ठीक है, या प्रचार प्रसार किया। आगे लिखेंगे तेन अन्यश्च शिष्यैः जनानां कल्याणार्थम सा स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवा आश्रमः स्थापितः। यानी कि उनके अन्य शिष्य जो हैं, उनके अन्य शिष्य जना नाम कल्याणार्थम मतलब लोगों के कल्याण के लिए, स्थाने स्थाने मतलब जगह जगह पर, रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापिता मतलब स्थापित किया, ठीक है ना। आगे लिखेंगे कि
ईश्वरानुभवः दुखितानां जनानां सेवाया पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान संदेशः। ईश्वर का अनुभव दुखितानां मतलब दुखियों, जनानाम माने लोगों की, सेवाया मतलब सेवा से, पुष्यत माने पुष्ट होता है, यानी कि ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से पुष्ट होता है। इति माने ऐसा रामकृष्ण का महान संदेश था। ठीक है, तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है अयम महापुरुषा, दूसरी तरफ लिखेंगे महान संदेशा। ठीक है, डैश डैश कर देना, लिखेंगे हिंदी अनुवाद में कि यह महापुरुष अपने योग अभ्यास के बल से ही इतने महान हो गए थे। वे ऐसे विवेकशील और शुद्ध चित्त वाले थे कि उनके लिए मानव के द्वारा बनाए गए विभेद निराधार हो गए थे, या भेदभाव। ठीक है, अपने आचरण से ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया। संसार में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पश्चिमी देशों में भी व्यापक मानव धर्म का डंका बजाया। उन्होंने और उनके दूसरे शिष्यों ने लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किया। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से ही पुष्ट होता है, यह रामकृष्ण का महान संदेश है। ठीक है, इतना आपको लिखना है और यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना, लर्न विथ आरपी लिखना, हमारा चैनल आएगा, वहाँ पर इसकी फ्री पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।